अश्लीलता पर कैसे लगे अंकुश। दोस्तों, अश्लीलता एक ऐसा विषय है जो समाज में नैतिक, कानूनी और सामाजिक सिद्धांतों को छूता है। इसके अंतर्गत ऐसी सामग्रियां परोसी जा रही है जो सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचा रही है। जब भी अश्लील परोसे जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात उठती है तो तरह तरह की आवाज़ें उठने लगती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस होने लगती है। क्या नैतिक और क्या अनैतिक, इस पर तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं। इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसका समाज पर कितना विकृत प्रभाव पड़ता है। समाज में मासूम लोग और बच्चों के भी अधिकार है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे। अश्लील कमेंट के लिए किसी न किसी को तो जवाबदेह बनना हो ही होगा। जो कुछ समाज के सामने परोसा जा रहा है उस पर कवि सौरभ मिश्र की पंक्तियां पूरी तरह चोट करती नजर आती है। सभ्य समाज की दर घटती, मंदता हाय सताती है। पवित्र रिश्तों के बीच में अब असभ्यता की दुर्गंध आती है। शर्म भी बेशरम बना शर्म भी बेशरम बना। सभ्य संस्कृति का नाश हुआ। अशिष्टता के धंधे बढ़ते, सुकर्मों का अवकाश हुआ। मनोरंजन के नाम पर जब अश्लीलता प्रदर्शन होता है, देख रूह कांपती है, हृदय ठिठुर के रोता है। बढ़ो बढ़ो करो कुछ ऐसा, सब जन सब राष्ट्र का ध्यान रखो। पर जो संस्कृति आदर्श धरोहर है, थोड़ा उसका मान रखो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिया है कि यूजर जनरेटर कंटेंट के जरिए 4 सप्ताह में नए दिशा निर्देश बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि पहले जनता और विशेषज्ञों से राय ली जाए, फिर दिशा निर्देश में तय किए जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब यूट्यूब पॉडकास्ट रील्स के लिए नए नियम तैयार किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लीलता से निपटने के लिए तटस्थ स्वतंत्र नियामक निकाय की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि मौजूदा उपाय कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इस केस की शुरुआत चर्चित फ्रॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका से हुई थी। यूट्यूबर समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेड में कुछ प्रतियोगियों ने बहुत अश्लीलता और अपमानजनक बातें की थी, जिसके बाद देश भर में कई एफआईआर दर्ज हो गई थी। उसी मामले में कोर्ट ने सरकार से कहा था कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकार को सुझाव दे चुकी है कि इससे हास्य के नाम पर भोंडापन या विकृति रोकने के लिए नियामक उपाय लेकर आने चाहिए। अदालत की मंशा ऐसे नियमों से है जो बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अतिक्रमण नहीं करेंगे और संविधान में अनुमति प्राप्त वाजिब पाबंदियों की रूपरेखा के भीतर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा है कि यूजर जनरेट कंटेंट की अपलोड होने से पहले प्री स्क्रीन करने के लिए एक ड्राफ्ट मैकेनिज्म तैयार किया जाए, ताकि ऐसे वीडियो, फोटो या पोस्ट जो समाज को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हों, उन्हें वायरल होने से पहले ही रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम बनाने का मकसद किसी को
बोलती बंद करना नहीं है, बल्कि एक फ़िल्टर लगाना है जिससे गंदगी अपने आप साफ रह जाए। आज कोई अपना चैनल बनाता है, मनमर्जी की बातें बोलता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं है। यह बहुत अजीब बात है। चीफ जस्टिस ऑफ सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा है कि यह बहुत अजीब सी बात है कि मैंने अपना खुद का प्लेटफार्म और चैनल बनाया, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसे कंटेंट के साथ जिम्मेदारी की भावना जुड़ी होनी चाहिए। अदालत ने सोशल मीडिया पर हानिकारक कंटेंट हटाए जाने की निकालने जाने की मौजूदगी प्रक्रिया को नाकाफी बताया। पीठ ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रीय विरोधी या उकसाने वाला कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है, सरकार को नोटिस लेकर उसे हटाने तक 1-2 दिन लग जाते हैं। इस बीच वह वायरल होकर समाज में नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसलिए एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जरूरी है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान से बचाने के लिए है। सीजीआई ने कहा कि हम ऐसा सिस्टम मंजूर नहीं करेंगे जो विचारों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाए। जरूरी सिर्फ ऐसी उचित और असंतुलित व्यवस्था की है जो अपलोड से पहले कंटेंट को फिल्टर कर पाए। ₹10 received on phone पे। आवाज को दबाए। ब्रॉडकास्टर, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनलों के संगठनों ने जब प्री सेंसरशिप का विरोध किया तो अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को पूरे सेंसरशिप की शक्ति देना उचित नहीं होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म पूर्ण स्वतंत्रता देना भी सुरक्षित नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोधी नहीं है, यह आंदोलन लोकतंत्र का मूल अधिकार है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे होते हैं जो समाज में जहर घोलते हैं। असली समस्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी कई पोस्टें देखने को मिली जिसने समाज में विष घोल दिया। इससे पहले सरकार ने अश्लीलता फैलाने वाली कई वेबसाइट को बंद किया। एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। इस विषय का एक पहलू यह भी है कि सरकार का काम लोगों के शयन कक्षों में ताक झाँक करना नहीं है। हर शयन कक्ष की अपनी निजता होती है। इसके विपरीत कई समाजशास्त्रियों का कहना है कि अगर अश्लीलता की यही धारा विस्तार पाती गई तो लोगों का चेतन और अचेतन इतने गहरे में प्रभावित होगा कि वह कमरों की दीवार तोड़कर आधा किलो का नहीं 15 वाला फैल जाएगा। यह अश्लीलता मनोरंजन नहीं, मनोभंजक है। यही कारण है कि हमारे देश में दुष्कर्म और व्यभिचार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार नए नियमों में अश्लीलता, डिप फेक, एआई कंटेंट पर अलग अलग गाइडलाइन जारी कर सकती है और जवाबदेही तय कर सकती है। देखना होगा कैसे तंत्र व्यवस्थित होता है। दोस्तों, अच्छी है अश्लीलता, पर भैया सबसे पहले तो हमारी सरकारें हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, वो भी कुछ भी आए अनाप शनाप बक देते हैं। और भैया नए नए भगत गुरु ज्ञान सागर हुए हैं, बहुत से ज्ञानी दाता साधु संत, ये भी कुछ भी बक जाते हैं। पहले इन पे तो रोक लगाओ दोस्तों। आम पब्लिक तो बहुत दूर बड़ी बात है। ये धर्म के आडंबर पे कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, औरतों के बारे में कुछ भी बकचोदी कर जाते हैं दोस्तों। इस पे भी कोई संज्ञान सरकार को जरूर लेना चाहिए। अच्छी बात है अश्लीलता पर कैसे लगे अंकुश। दोस्तों, अच्छा लेख है दोस्तों, अच्छी जानकारी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करें दोस्तों। हाँ।